हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने कल मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा लिया था और कुछ जो रूल्स यानी नियम जो दिए थे मेंडल ने, उसके बारे में मैंने बताया था आपको। लेकिन जैसे कि आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है, कैसे आप लोग रेशियो निकालते हैं कि 9:3:3:1 आता है एंड फिर जो क्या आता है 1:2 जो भी आता है 12 ऐसे कुछ करके आता है। तो वो देखते हैं हम लोग क्या है ना। देखिए 1:2 फिर 1:2 फिर 2:4 होता है, फिर 2:1 होता है, फिर 2:1 होता है। अब इसमें निकालते कैसे, अगर आप लोग को जो है पहला वाला याद है तो आप लोग निकाल सकते हैं दोनों। देखिए होता क्या है कि 3:1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे निकालने के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ देख रहा है, ये देखिए 3:1 का जब स्क्वायर करेंगे ना आप, तो ये देखिए कैसे निकला, 9:3:3:1 आ गया। फिर इसके बाद 1:2:1 का स्क्वायर करने के बाद देखिए क्या है 1:2, फिर 1, फिर उसके बाद जो है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, फिर इसको कर दिए कैसे 121, 242, 121 आ गया। ऐसे ही आप लोग को निकालना, अगर निकालना है तो इससे समझ में आ जाएगा। देखिए उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और क्या पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मेंडल की सफलता की आखिरकार जो मेंडल का नियम था वो सक्सेस कैसे हुआ, उसे सक्सेस कैसे मिली। इसके अब कोई इंसान जब सक्सेस पाता है तो वो अपने सक्सेस के बारे में डिस्कस भी करता है। तो मेंडल ने क्या डिस्कस किया अपने सफलता के बारे में, उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए हम लोग देखते हैं। मटर का पौधा क्या होता है, एक वर्ष यानी एनुअल प्लांट होता है, एक वर्ष में वो फल फूल से सब आ जाती है, ठीक है। और इसके जीवन अवधि 3 से 4 माह तक की होती है, अतः इनकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन सुगमता से किया जाता है। पुष्प उभयलिंगी होते हैं, कहने का मतलब जो मेल एंड फीमेल जो दोनों एक ही पर होते हैं। इसके बाद मटर का पुष्प में समानता स्वपरागण होता है यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उसे कहीं मतलब एक दो प्लांट या ऐसे प्लांट की ज़रूरत नहीं कि हाँ बहुत दूर दूर प्लांट रहें तो परागकण नहीं पहुंच पाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, एक ही प्लांट के जो परागण रहते हैं या एंथर से निकलता है परागकण, वो उसी प्लांट के किसी भी फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुँचता है, तो वही क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसकी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैंने पढ़ाई है, वो देख लीजिएगा। इसमें कृत्रिम परागण जो होता है सुगमता से कराया जा सकता है यानी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी होता है। अब देखिए कृत्रिम संकरण द्वारा प्राप्त संकर पादप जननक्षम होते हैं। मटर के पौधों में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा कंपेयर करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 तुलनात्मक लक्षण का चयन किया जो इस प्रकार। देखिए ये जो 7 कैरेक्टर है जो मेंडल ने यूज किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आप लोग पूछा जा सकता है कि पूछा ही जाता है। देखिए ये 7 हैं। पहला कैरेक्टर क्या है, शेप क्या लिए थे, डोमिनेंट मीनू रिसेसिव डोमिनेंट मीनू राउंड, डोमिनेंट कहते हैं जो प्रभावी होते हैं और रिसेसिव का मतलब होता है जो अप्रभावी होते हैं। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है राउंड, रिसेसिव का मतलब रिंकल, राउंड का मतलब जो गोल होते हैं, रिंकल का मतलब होता है जो झुर्रीदार होते हैं। सेब था किसका, सीड का यानी बीज का लिए थे। कॉटिलीडॉन्स जो लिए थे वो येलो एक में लिए थे, एक में ग्रीन लिए थे। फ्लावर कौन सा कलर का लिए थे, पर्पल कलर का फ्लावर लिए थे, दूसरे में वाइट लिए थे। एंड अब हम लोग सेब पे आते हैं। पॉड में क्या होती है, फली। पॉड कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब जो फली का कैरेक्टर क्या था, लक्षण। देखिए सेब कैसा था, इन्फ्लेटेड था, कॉन्स्ट्रिक्टेड था। दूसरा कलर ग्रीन था एंड येलो था। इसमें पोजीशन एक्सियल थी, इसमें टर्मिनल थी। उसका लेंथ ट्रेल डॉट कहने का मतलब एक लंबा था, एक डॉट मतलब छोटा था। ये 7 कैरेक्टर आप लोग ध्यान रखिए, हर बार पूछा जाता है या पूछा हो सकता है इस बार ना पूछा जाए लेकिन पूछा जाता है 1-2 नंबर में, 1-2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक, तो याद रखिएगा। अब हम इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है वो देखते हैं, कैसे ये सक्सेस हुआ। ये देखिए मेंडल ने केवल एक समय में केवल एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। मेंडल ने अपने सभी प्रयोगों के परिणामों का रिकॉर्ड देखा,
प्रयोगों के आंकड़े पर्याप्त मात्रा में एकत्र। एक और कारण कि मेंडल ने जो होता है कि आज तक सभी लोगों ने साइंस में कभी मैथ का यूज़ नहीं किया था, लेकिन मेंडल ने मैथ का भी यूज़ किया किसमें, यहाँ पर, इसलिए इनको सक्सेस मिली। ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछ जाता है कि मेंडल के कुछ अपवाद ये होते हैं कि उन्होंने ये भी था कि साइंस में कभी कोई मैथ का यूज़ नहीं करता, तो इन्होंने किया, इसलिए अपवाद के लिए भी इन्हें ये माना जाता है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं। टॉपिक है, एक आगे की टॉपिक है, उसका नाम क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पढ़िएगा आप लोग। देखिए अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, इसको इंग्लिश में जो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कहते हैं। ठीक है। होता क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दिया कौन था, पहले वो जानिए। तो कॉरेंस CORL कॉर्ल एंड कॉरेंस CORRENCE। ठीक, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1903 में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया, जो कि इन्होंने कुछ इसमें कुछ बातें भी बताई। तो इतना तो पता चल गया आप लोगों की अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया किसने था। ठीक है। अब फिर देखिए इन्होंने इसमें क्या बताया था, कुछ फ्लावर्स के लिया थे इन्होंने। पहले ये वाला देख लीजिए, फिर मैं दूसरे को समझाऊंगी। देखिए, जब किसी जीन के विषम युग्मजों में उत्पन्न लक्षण प्रारूप उस जीन के दोनों विकल्पों के लिए सम युग्मनजीव में उत्पन्न लक्षण प्रारूपों का मध्यवर्ती होता, तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। लेकिन देखिए आप लोग ना दूसरा देखिए, मैं दूसरा बता रही हूँ, आप लोग उसको हो सकता है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन्होंने डॉग फ्लावर की 2 पुष्प लिए हैं, जिनके रंग क्या थे, एक का लाल था, दूसरे का सफ़ेद रंग था। क्रॉस जब इन्होंने कराया तो F1 जनरेशन में प्राप्त पुष्प के जो थे वो पिंक कलर थे। अर्थात कहने का मतलब जो पेरेंटल कैरेक्टर F1 जनरेशन के द्वारा छिप गया था, अतः इसलिए ब्लाइंड इनहेरिटेंस भी इसे कहा जाता है। कहने का मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस को क्या कहा जाता है, ब्लाइंड इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। जब देखिए इन्होंने क्या हुआ कि जब F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस करवाया तो इसका फिनोटिपिक तथा जीनोटिपिक रेशियो जो था वो आता है। उपयुक्त विवरण से पता चलता है कि यह मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा, मीठी मटर तथा स्नैप ड्रैगन में भी लाल पुष्पों वाली एक सफ़ेद पुष्पों वाली उपजातियाँ लेते हैं। F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पौधों को प्राप्त किया जाता है, यही मैंने पहले ही बताया। और इनमें स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी व सफ़ेद पुष्प मिले, जिनका रेशियो 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। यानी अनुपात क्या आता है, 1:2:1 आता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि F1 पीढ़ी में लाल रंग के आंशिक या अपूर्ण प्रभाविता के कारण होता है। अब इसका फिगर समझते हैं ना क्या, देखिए इधर देखिए, इन्होंने एक लाल पुष्प को लिया, फिर उसके बाद एक सफ़ेद पुष्प को लिया, ये लाल पुष्प हुआ, ये सफ़ेद पुष्प हुआ। जब इसमें क्रॉस करवाएं तो हमें क्या प्राप्त हो, गुलाबी पौधा। आप ही जब लाल और सफ़ेद कलर ले लीजिए, उसमें मिक्स कीजिए, देखिए आपको क्या मिलेगा, गुलाबी रंग मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार क्या प्राप्त हो, गुलाबी पौधा। फिर इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं F2 जनरेशन में हमें क्या प्राप्त हो, एक लाल, एक गुलाबी, दूसरा सफ़ेद। इसका रेशियो क्या है, 1:2:1 आया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है। फिर से समझ लेते हैं हम लोग, एक लाल पुष्प लिए, एक सफ़ेद पुष्प। आप ही लोग एक लाल रंग लीजिएगा, एक सफ़ेद रंग, जब उसमें आप लोग उसको मिक्स करेंगे तो मुझे गुलाबी रंग प्राप्त होता है। ये एकदम एक्सपेरिमेंटल है, आप लोग देखिएगा करके। तो इसी प्रकार प्लांट में भी यही प्रोसेस अवेलेबल, यही प्रोसेस होती है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल।